नमस्ते, सत्यमेव जयते चैनल पे आपका स्वागत है। साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला में ये अगला वीडियो है। आजकल जैसे पता है आपको कि हम अपने चैनल पे पॉलिटिकल जो चुनाव बिहार में होने वाले हैं उस पर हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आज मुझे एक समझ में एक चीज़ ख्याल आया कि हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो राजनीतिक एक माहौल है बिहार का, खास तौर पर चूँकि बिहार में चुनाव है तो बिहार की बात करते हैं। वैसे तो पूरे देश में लगभग वही हालात हैं, लेकिन बिहार में चूंकि भी चुनाव है उस पर हम वीडियो बना रहे हैं तो उस पर ही बात करेंगे कि यहाँ पे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते हैं। कारण क्या है कि पॉलिटिक्स इतना दूषित हुआ है, इतना ज्यादा उसका ह्रास हुआ है, उसका पतन हुआ है। और जैसा कि मालूम है कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिसमें कि पावर, पैसा, सत्ता, समाज को बदलने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, बड़े बड़े निर्णय की क्षमता, उनके पास बड़े बजट्स होते हैं, वो बड़े काम कर सकते हैं, समाज को एक नई दिशा, सही दिशा दे सकते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि उस पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिक्स को चला रहे हैं, उसमें अभी इस पिछले मैं अगर देखूं तो बिहार में खास तौर पे 60s 70s के बाद, मतलब श्री बाबू के बाद जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में ह्रास होना शुरू हो गया। कर्पूरी ठाकुर और तमाम, उसके बाद लालू यादव, फिर नीतीश कुमार, ये जो शासन रहा है इन लोगों का, जंगल राज की बात आपने सुनी होगी, ये पतन होना वहीं से शुरू हो गया 60 श्री बाबू के जाने के बाद ही। शंकर दयाल शर्मा जी थे और तो 60s तक फिर भी बचा हुआ था, मुझे लगता है। उसके बाद ये 70s में बहुत ज्यादा ह्रास होना शुरू हुआ और लगातार ये कंटिन्यू है अभी। बट इसका कारण क्या है? देखिए क्या है कि हमारे बिहार का जो थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो, जो सामाजिक व्यवस्था है ना, उसमें बाहुबल, दबंग होना, जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा थी पहले। जमींदारों ने थोड़े से जो निचले तबके के लोग हैं उनको दबाया, दमित किया, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा है बचपन में, मैंने थोड़ा सा इसकी झलक मुझे मिली है जब मैं बड़ा हो रहा था, कि जो जमींदार हैं और एक समाज का ताना बाना ऐसा है कि जो निचले तबके, जिसको हम कहते हैं मजदूर, वो जमींदारों के यहाँ नौकरी करते थे, उनको उनकी वजह से उनका पेट पालन होता था। डेफिनेटली कुछ जमींदार अच्छे भी होंगे, इंसान पर्सनल लेवल पे, कुछ बुरे भी होते हैं, अच्छे बुरे सब होते हैं। तो लेकिन सबको एक ही उसमें कर देना कि सारे जमींदार ही गलत हैं, सब बुरे ही होते थे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये गलत बात है। तो मैं तो इसको नहीं मानता। लेकिन अब इस पे आते हैं कि जमींदारी प्रथा जब खत्म हुई, लोगों ने अपने जमीन सरेंडर करना शुरू किया, सरकारों को दे दिया, दान कर दिया। अब जो भूदान आंदोलन जो हुआ था, तो उसमें तो बहुत सारे जमीन आज भी किसको मिला किसी को नहीं पता, बेनामी संपत्ति के तौर पे है वो। तो अभी वो उसकी चर्चा हो रही है कि शायद अभी जो इलेक्शन के बाद सरकार आएगी तो उस जमीन का खोजबीन करेगी और सही लोगों तक पहुंचेगा। उसमें क्या हुआ कि भूदान में जो गरीब है उनको देने की बात हुई, लेकिन उनको तो जमीन नहीं पहुंचा, किसी और ने ले लिया, हड़प लिया, ऐसा भी हुआ। अभी देखिए उसमें क्या हुआ कि जो जमींदार थे और जब सशक्तिकरण, जो सामाजिक समाजवाद की चर्चा हुई, जिसमें कि निचले तबकों को मजबूत बनाने की कोशिश थी, तो वो लोग अचानक से क्या हुआ, मजबूती के नाम पे ना उन्होंने हथियार उठा लिए। जो ऊंचे तबके के लोग थे वो भी सफर कर रहे थे, तो चूंकि उनके ऊपर आक्रमण हो रहा था, हमला हो रहा था, उन्होंने हथियार उठा लिया। दोनों ने अपने अपने लीडर चुन लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि समाज में इस तरह का वो एक टकराव शुरू हुआ, है ना। और उससे क्या हुआ, बहुत सारे दबंग पैदा हुए, बहुत सारे बाहुबली पैदा हो गए। उसको समाज ने अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो हीरो दबंगई करते करते, लोगों का मर्डर करते करते, फिर वो ठेकेदारी करते करते नेता बन गए। क्योंकि उनको लगा कि देखिए नेता में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं संविधान में कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होगा तभी आप नेता बन सकते हैं। नेता कोई भी बन सकता है, अनपढ़ हो, गंवार हो, अशिक्षित हो, सब चलेगा। मेन है कि आप समाज में पॉपुलर हो, समाज के लोग आपको सपोर्ट करता हो। पॉपुलैरिटी आपके अच्छे काम से, बुरे काम से, दोनों से हो सकता है ना। तो वैसे लोगों को जब सपोर्ट करना शुरू किया तो वो आ गए पॉलिटिक्स में, चुनाव लड़ना शुरू किया और अपने हथियार बाहुबल के बल पे चुनाव जीतना शुरू हो गया। फिर वो बहुत सारे लोग आ गए,
संख्या बढ़ती चली गई और इस तरह से पॉलिटिक्स में जो स्टैंडर्ड एक था उसका ह्रास हुआ। देखिए, राजनीति अपने आप में देखेंगे ना, बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल है। उसमें पूरे देश को बदलने, पूरे समाज को बदलने की क्षमता होती है। उसकी दिशा तय वहीं से होता है। अच्छे लोग होंगे तो अच्छी दिशा देंगे, बुरे लोग होंगे तो बुरी दिशा मिलेगी समाज को। बिहार में वही हुआ है कि जो पॉलिटिक्स में 95% से ज्यादा लोग बाहुबली और मतलब मर्डरर्स, बुरे लोग, ठेकेदार, वैसे लोग आ गए। तो उन्होंने बस, उनका मकसद यही था कि भाई समाज गया भाड़ में, मुझे उसको मतलब नहीं है, मुझे अपना संपत्ति बनाना है, पैसे लूटना है सरकारी खजाने से, जो सरकारी पैसे होते हैं, गवर्नमेंट को मिलता है, जो बजट मिलता है। वही हो रहा है आज तक। गिने चुने शायद इक्के दुक्के जो 5% में अच्छे लोग होंगे, उनका कोई चलता है, उनकी चलती नहीं है, तो वो साइलेंट हो गए। अब क्या सबसे बात ये भी है, इस बात को समझिए कि हमारे राज्य में क्या हुआ कि अच्छे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो बहुत ताकतवर हैं, हथियार से लेके सब में। जब अच्छे लोगों से उनको खतरा महसूस होता है तो उसको वो मार देते हैं, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। ये भी होने लगा। अभी जो चुनाव का माहौल है, इसमें देखिए कल ही परसों एक मर्डर हुआ है मोकामा में। हालांकि जिनका मर्डर हुआ वो भी बाहुबली ही थे, लेकिन वो किसी अच्छे इंसान को सपोर्ट करके चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। और मोकामा के जो अनंत सिंह हैं वो बाहुबली हैं, तो उनको खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने उसको रास्ते से साफ करके हटा दिया। और ये सब काफी समय से होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जंगल राज, आप किसी और को ब्लेम करते हैं तो आपका जो अभी शासन चल रहा है एनडीए का, वो भी तो जंगल राज ही हुआ है ना। ये कौन सा सही हुआ शासन कि पूरा आचार संहिता चल रहा है, चुनाव का माहौल है, इलेक्शन कमीशन को सारा अधिकार है और हत्याएं हो रही हैं। जो बाहुबली हैं वो प्रोटेक्शन में चल रहे हैं। जो बेचारे अच्छा समाज को बदलने के जो अच्छे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उन पे खतरा है, उनको मार दिया जाता है। तो माहौल तो फिर से वही हो गया ना कि कुछ बदलेगा कैसे फिर। तो मैं वही कह रहा था कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग इसलिए नहीं आ पा रहे, वो डरे हुए, अच्छे लोग डरे हुए हैं। अच्छे लोग के अंदर ये बैठ चुका है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग ही आते हैं। जो मर्डरर होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, वही लोग आ सकते हैं। अच्छे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, आ ही नहीं सकते। मतलब उन्होंने मान लिया हुआ है। जनसुराज नाम की एक पार्टी जो प्रशांत किशोर जी चला रहे हैं, तो शायद वो इस मिथक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अभी 234 सीट पे जितने भी अपने विधायक खड़े किए हैं, जो भी कैंडिडेट्स, वो सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे समाज के अच्छे लोग हैं, जिसके समाज में इज्जत है, समाज उसको इज्जत की नज़र से देखती है। वैसे लोगों को लाने की कोशिश है। लेकिन अब ये बदलाव कितना होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, वो तो आगे की बात, आगे ही समझ में पता चलेगा। अभी तक का जो सिनेरियो है वो बड़ा निराशाजनक है और इसीलिए पॉलिटिक्स गंदा हुआ है, अनैतिक हुआ है, उसका स्टैंडर्ड गिरा है, उसका ह्रास हुआ है, उसका पतन हुआ है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है हमारे चुनाव वाले वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे चुनाव तक तो ये इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए वीडियो के साथ। अब तक ख्याल रखिए।